तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे सुबह सुबह उठ उठे पीते हैं भाई ब्लैक टी। और ब्लैक टी पीने के बाद से आप छत पे आते हैं, और छत पे आने के बाद से भाई साहब हम करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक करने के बाद से हम आफ्टर डैट ये देखते हैं भाई सूरज जी निकल गए, भाई कोई पतंग भी उड़ा रहा है भाई। उसके बाद से हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ठीक है, क्या कहते हैं सूर्य नमस्कार, ठीक है। आपको नहीं आता तो भाई देखो और सीखो कि कैसे करते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, हमने एक्सरसाइज करी थोड़ी सी, पैरों को नीचे रखा और थोड़ा सा ऊपर की ओर गर्दन को उठाया, ठीक है। वैसे करते हैं भाई, हद ईजी है भाई, बहुत ईजी, वेरी इजी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम इसको थोड़ा सा आप करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। दोनों साइड में स्ट्रेचिंग करनी है। और इसको करने के बाद से आफ्टर डैट कम से कम 1 मिनट तक इसको हमें होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद से हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे इसको, और सांस को छोड़ते हुए इसको करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो, बस थोड़ी सी थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, लेकिन ये पूरे आपके दिन को क्या कहता है बेहतर करता है। इसलिए एक्सरसाइज एंड वॉक को अपनी डेली रूटीन में आप जरूर डालें, ठीक है। एंड आफ्टर डैट हम अनुलोम विलोम करते हैं, थोड़ा सा अनुलोम विलोम, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट भ्रमरी जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा अनुलोम विलोम है। कम से कम 2 से 3 बार आपको करनी चाहिए, ये बहुत फ़ायदा होता है, इससे दिमाग खुल जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारी जो पॉस्चर होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो थोड़ा सा उसको बेटर करने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक। एंड आफ्टर डैट हमारे स्टडी के लिए स्टडी रूम में देखिए हमारा ये आपका टाइम टेबल, हमको क्या करना है आज के दिन, पूरा 7 दिन का हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि हम लोग करना क्या है, ठीक है। सो आप इसको फॉलो कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मैंने अपना टाइम टेबल पर्सनली बनाया है, तो आप इससे देख के अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है, तो पहला लेक्चर हम लेंगे, ये थोड़ा सा नोट्स हैं रियल एनालिसिस के, ठीक है। तो रियल एनालिसिस का नोट्स हम यहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास खुद का नोट्स है, हमने किसी से मांगा था, तो हाँ उससे मिल गया था, गैदर किया था, तो कोई दिक्कत नहीं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो अपना बना लो, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, ठीक है, तो आप बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो गाइस, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इन चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है। बिकॉज रियल एनालिसिस CSIR के एग्ज़ाम में, मैथमेटिकल साइंस के एग्ज़ाम में भाई साहब पूरे 60 से 70 नंबर के बीच में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आपको कवर करना। एंड आफ्टर दैट इसको हम कवर कर लेंगे। अप्रॉक्स कुछ टाइम लगेगा भाई, प्यास लगी, पानी पी लिया थोड़ा सा। अब भाई थोड़ा सा इसको नोट करेंगे कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं भाई जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को नोट कर लेते हैं, हम बाद में उसका क्लास कर लेंगे या लेक्चर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा GP सर, जो कि वैसे पुरोहित नाम है, ठीक है, गजेंद्र पुरोहित, GP सर नाम से आप सर्च करोगे GP सर, नेट जाएगा बाई GP सर, तो आपको तुरंत वो वीडियोस मिल जाएगी उनके रिकमेंड पे, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा उनके वीडियोस देखो, काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा देते हैं कम टाइम में, क्योंकि उनका लेक्चर पहले से रेडी रहता है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। तो हम इसको फाइनल करते हैं धीरे धीरे। ये थोड़ा सा दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई देख रहा है क्या? नहीं, हो जाओ भाई, डांस ही कर लिया आपने। चल। भाई ये बुक हमने ले लिया, अब कोर कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद से इस बुक से हम प्रैक्टिस करेंगे भाई। मोटी थोड़ी है थोड़ी है, बहुत मोटी है, कवर करना आसान नहीं है। देखिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए हुए आपके सामने, देखिए ये सारे मतलब डिटेल्ड में सॉल्यूशंस में, ये सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, देखिए। एंड आफ्टर दैट हम आएंगे तो ये एक्सरसाइज 1 फॉर पार्ट बी के लिए है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो इसमें हैं आपके 169 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 2 जो कि पार्ट सी है, इसमें देखिए ऑलमोस्ट 46 क्वेश्चन है, आंसर की भी दिया हुआ है और हिंट ऑन सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे गैदर कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट मोटी बुक है, तो हम एक म्यूज़िक लगा लेते हैं और सुनते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं भाई।
थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन्स आती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस को लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को लगाओगे नहीं, थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं, नेवा कोई काम नहीं। भाई इजी नहीं होता, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बेहतर करना इजी नहीं होता, बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की एंड रेगुलर। भाई मैं म्यूज़िक लगाना ही भूल गया, चालू कर दिया म्यूज़िक, कान में लगाएंगे, कान में लगा, ठीक है, आओ सर रिलैक्स है, रिलैक्सली अगर आपको बोरिंग फील होता है तो उसको लगाते, तो आप चाहो तो ये म्यूज़िक लगा के विदाउट लिरिक्स ना हो कोई, ठीक है, कोई टोन ना हो, एकदम फ्लूट एकदम अच्छा लगता है मन को, ठीक है, तो मज़ा भी आता है भाई साहब, बहुत बहुत बहुत। आप करके देखना, आपको भी मज़ा आएगा, और कमेंट में बताना भाई साहब आपको कितना मज़ा आया, ठीक है। आए थोड़ा सा थक गए तो भाई चलते हैं थोड़ा सा बाहर, बाहर से आके भाई हम देखो भाई आके बैठ गए फिर इतना क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे हम लोग। कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है यहाँ पे थे, ठीक है चलो ओके देन शुरू किया। भाई कन्फ्यूज़न बहुत होती है ना भाई, बहुत कन्फ्यूजन, क्योंकि एक्सेप्शंस भी हैं कई चीज़ों में, ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें फंसाती हैं, उनको नोट आप कर सकते हो किनारे, ठीक है। एंड वीडियो के लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वही पढ़िएगा, और उससे क्वेश्चन पक्का है कि फंस जाएंगे एग्जाम, एकदम पक्का 101% चांस है कि भाई साहब फंसेंगे उससे, ठीक है, एकदम 100%, ठीक है। चलो भाई यहाँ से हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, ऑलमोस्ट थोड़ा और बच गए हैं, उनको भी ज़रा हम लोग ख़त्म करते हैं जल्दी से। कोर कॉन्सेप्ट भाई बहुत डिटेल होता है, रियल एनालिसिस भाई 60 to 70 मार्क्स आप सोच सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब। आप देखिए हमने कंप्लीट करा, देखिए मैंने क्या क्या मतलब क्वेश्चंस लगाए, आप देख सकते हो, ये मेरा रफ वर्क है। तो ये देखिए आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस कैसे है, ठीक है। ये देखो आप रियल एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं ना। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये एसएससी मैथ्स सीजीएल के लिए है, लेकिन आपको ये इसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, अच्छी रहेगी। आप अगर किसी दोस्त के पास हो तो मांग सकते हो, मैंने तो मांग ली थी, अगर नहीं भी है तो किसी मार्केट से आप ले सकते हो, ठीक है, ईजिली। जनरल एप्टीट्यूड फॉर जेआरएफ, क्योंकि जेआरएफ और सीजीएल का ऑलमोस्ट सेम होता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन अगर आप सीजीएल कर लो तो इससे कवर हो जाता है ऑलमोस्ट, ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं फिर से, रियल एनालिसिस भाई 60 से 70 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लीनियर अलजेब्रा पे भी होगा भाई साहब, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ये आपका मॉडल अलजेब्रा का, ठीक है, और ये ओडीपी और ये पीडी, ठीक है भाई साहब, बहुत मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन देखिए भाई साहब, ठीक है, डन है, चलो बाय बाय।